द क्लासरूम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। और आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा डेली यूज में आने वाले ड्रग एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम देखेंगे और ये ड्रग क्या है, कैसे हमारे बॉडी में काम करता है और ये ड्रग हमें क्यों चाहिए होता है डेली बेसिस पे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। In medical terms, analgesics are the drugs that reduces the analgesia. एनाल्जेसिया को रिड्यूस करता है तभी इसे बोला जाता है एनाल्जेसिक। और एंटीपायरेटिक ड्रग्स दैट ड्रग्स रिड्यूसेस द पायरेक्सिया। अब यहाँ पे दो टर्म है बहुत ही ज्यादा मेडिकल टर्म, दैट इज एनाल्जेसिया एंड पायरेक्सिया। ओके, सो एनाल्जेसिया को अगर इजीली फॉर्म में कहा जाए दैट इज द ड्रग दैट रिड्यूसेस द पेन। सो एनाल्जेसिया इज द पेन। ओके, सो एनाल्जेसिक मतलब जो पेन को रिड्यूस करता है दैट इज एनाल्जेसिक। ओके, तो पेन को रिड्यूस करता है दैट इज एनाल्जेसिक और दैट रिड्यूसेस द फीवर। ओके, तो फीवर जब रिड्यूस करता है दैट इज एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो पायरेटिक जो टर्म आता है दैट इज कम्स फ्रॉम द पायरेक्सिया और पायरेक्सिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पायरोजन। ठीक है, पायरोजन आपने सुना होगा कभी ना कभी। तो पायरोजन आर नथिंग but the dead metabolites that may be present in our cell। okay, तो ये dead metabolites जैसे भी हमारे सेल में प्रेजेंट होता है तो वो पायरोजन कहलाता है और उसी के वजह से हमारे बॉडी पे फीवर चढ़ता है या हमारे बॉडी के जो भी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो पायरोजन है वो हो सकता है आइदर एंडोजेनस, मतलब वो हो सकता है कि हमारे बॉडी में ही हो सकता है दैट इज एक्सोजेनस। एक्सोजेनस दैट मींस दैट आर कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो एंडोजेनस और एक्सोजेनस दोनों पायरोजन है। अब ये दोनों पायरोजन मिलके बनाते हैं पायरेक्सिया और पायरेक्सिया कंडीशन को रिड्यूस जो करता है दैट इज कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक। एंड द ड्रग्स दैट कॉल्ड रिड्यूसेस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड फीवर दैट इज classified under the antipyretic drug। okay, so endogenous जो भी पायरोजन होता है दैट आर द साइटोकाइन्स, इंटरल्यूकिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, वो होता है एंडोजेनस, मतलब आपके बॉडी में ही है। एक्सोजेनस मतलब सपोज बैक्टीरियल पैथोजन या वायरल पैथोजन, वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से आपके बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हो सकता है कि वो कोरोना वायरस से हो सकता है वो टाइफाइड की वजह से हो सकता है वो मलेरिया की वजह से हो, किसी भी टाइप के पैथोजन की वजह से अगर आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट इज कम्स अंडर द एक्सोजेनस पायरोजन और उसके वजह से हो सकता है वो पायरेक्सिया कंडीशन हो। ठीक है, तो फॉर्टनेस हम एनाल्जेसिया की तरफ बढ़ते हैं। एनाल्जेसिया में आपको बताया गया कि जो ड्रग्स जनरली वो पेन को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब पेन क्या है, तो हम तो बोल रहे हैं पेन। व्हाट इज पेन? अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ पेन, पेन की एसोसिएशन एक है इंटरनेशनल एसोसिएशन, उसके हिसाब से अनप्लीजेंट सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस विद टिश्यू डैमेज। वो हो सकता है टिश्यू डैमेज परमानेंट हो सकता है वो टिश्यू डैमेज फॉर द टेम्पोररी रीजन हो। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को बोला जाता है पेन दैट इज अनप्लीजेंट, वो आपको अच्छा नहीं लगता होगा किसी भी टाइम पे। दैट इज सेंसरी, दैट मींस हियर आर द नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व्स एंड द नर्वस सिस्टम आर द सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स इन्वॉल्व होके अनप्लीजेंट एक कंडीशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिसके वजह से टिश्यू डैमेज होने के साथ साथ ये सारे जो सिचुएशन आपके बॉडी में होता है दैट इज पेन। अब पेन दिस इज नॉट ए डिजीज, पेन एक डिजीज नहीं है, लेकिन कुछ डिजीज के कंडीशन को वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो इट्स आप बोल सकते हो वन टाइप ऑफ नॉर्मल पैथोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें आप अगर आपके बॉडी में ये पेन हो रहा है या फीवर हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि दूसरा कुछ भी डैमेज आपके बॉडी में हो रहा है। ठीक है, अब पेन के हिसाब से हम पेन तो बता रहे हैं, तो पेन है कितने टाइप के? ठीक है, तो ये जो अनप्लीजेंट, अनसेंसिटिव और इमोशनल एक्सपीरियंस है बॉडी में, उसे दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। वन इज बेस्ड अपॉन द ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के लिए वो पेन हो रहा है उसके बेसिस पे, नहीं तो बेस्ड अपॉन द इंटेंसिटी, मतलब वो कितना गहरा है उसके बेसिस पे आप पेन को डिवाइड कर सकते हो। तो दो क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन मतलब हो सकता है वो बहुत कम टाइम के लिए हो, उसे हम बोलेंगे एक्यूट, और हो सकता है कि वो ज्यादा टाइम के लिए हो दैट इज क्रॉनिक। तो क्रॉनिक पेन जनरली देखा जाता है मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, अगर 6 मंथ से ज्यादा आपके
कोई भी पेन हो सकता है दैट इज क्रॉनिक। जैसे इसके अंदर रिमेटिक आर्थराइटिस के पेन हो सकता है, गाउटी आर्थराइटिस के पेन हो सकता है, या आपके कोई भी जॉइंट पेन हो सकता है, नी पेन हो सकता है, जिसमें 6 मंथ से भी ज्यादा कोई भी पेशेंट किसी भी कंडीशन से भुगत रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा दैट इज क्रॉनिक पेन। देखिए इसमें लिखा है एग्जांपल गाउट। और एक्यूट पेन क्या हो सकता है, सपोज आप कहीं चलते चलते गिर गए तो आपके किसी बॉडी के पार्ट्स में लगा है और वहां पे पेन हो सकता है तो दैट इज क्रॉनिक। आपको कोई मारा है किसी जगह पे तो आपको वहां पे पेन हो सकता है, दैट इज एक्यूट कंडीशन। ओके, तो एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन तो दोनों पेन अलग अलग है, दैट इज बेस्ड अपॉन द ड्यूरेशन, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है दैट इज एक्यूट और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है इसे क्रॉनिक। और इसी पेन को बोला जाता है परसिस्टेंट पेन। तो ये बहुत टाइम के लिए परसिस्ट कर सकता है तो इसीलिए इसको परसिस्टेंट पेन भी बोला जा सकता है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी, कितना ज्यादा है वो पेन, उसके बेसिस पे ये दो टाइप का हो सकता है। तो दो टाइप में तीन टाइप होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड मतलब बहुत ही कम, हो सकता है कि गिरने की वजह से हो सकता है वो कोई मारपीट करने से वजह से हो सकता है कुछ और भी चीजों की वजह से हो, तो वो माइल्ड पेन में काउंट होता है। ठीक है, और उसके बाद मॉडरेट पेन। अब मॉडरेट पेन मतलब माइल्ड से थोड़ा ज्यादा और सीवियर से थोड़ा कम। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेंसिव पेन जो मतलब सहन नहीं कर पा रहे कोई भी। ठीक है, जैसे सपोज एपेंडिसाइटिस के पेन कभी भी होता है तो वो सीवियर पेन होता है। ठीक है, आर्थराइटिस के पेन वो होता है तो वो सीवियर पेन हो सकता है। लेबर पेन जब बच्चे होने से पहले जो पेन होता है दैट इज सीवियर पेन। लेकिन माइल्ड और सीवियर पेन के बीच में एक पेन होता है जिसे आप हो सकता है कि आप सहन तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता अगर इसे ट्रीट किया जाता है तो और भी बेहतर होता, तो उस कंडीशन को बोला जाता है मॉडरेट पेन। और थर्ड कैटेगरी दैट इज सीवियर। तो सीवियर कंडीशन में एक लेबर पेन का एग्जांपल दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप का पेन है जो सीवियर पेन के अंदर आता है। ठीक है, अब पेन तो ये हो गया, हमें पेन है क्या, पेन के डेफिनेशन, उसके बाद पेन के क्लासिफिकेशन वो हमने देख लिए। अब अगर पेन के हिसाब से देखा जाए तो वो पेन के हिसाब से दो ड्रग काम करता है। ठीक है, अब इसीलिए जो एनालिसिस है उस एनालिसिस को दो क्लासिफाई में, दो ड्रग में क्लासिफाई किया गया है। वन इज फॉर ओपियोइड ड्रग, और ओपियोइड ड्रग को ही बोला जाता है नार्कोटिक ड्रग और स्टेरॉइडल ड्रग। क्यों? क्योंकि इसमें ओपियोइड, क्योंकि वो ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करते हैं, नार्कोटिक क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग है, स्टेरॉइडल क्योंकि उसमें स्टेरॉइड रिंग है। तो वो सारे ड्रग एक ही है, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन, पेथेडिन, तो ये सारे ड्रग इस क्लास में आता है जो जनरली यूज होता है क्रॉनिक और सीवियर पेन के लिए। ठीक है, एक्यूट पेन के लिए भी यूज होता है लेकिन वो पेन सीवियर होना चाहिए। हो सकता है कि जैसे लेबर पेन वो परसिस्टेंट नहीं है, क्रॉनिक नहीं है, लेकिन दैट इज सीवियर। ओके, तो उस कंडीशन में भी आप कौन से ड्रग यूज करोगे, दैट इज द ओपियोइड एनाल्जेसिक और नार्कोटिक एनाल्जेसिक और स्टेरॉइडल एनाल्जेसिक। ठीक है, तो दूसरे जो क्लासिफिकेशन है, दूसरे क्लासिफिकेशन में नॉन ओपियोइड, तो उल्टा उल्टा, ओपियोइड नॉन ओपियोइड, नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक और स्टेरॉइडल नॉन स्टेरॉइडल। ठीक है, और इसी क्लास को बोला जाता है एनसेड्स, और दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये जो और एक क्लासिफिकेशन है इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया, तो जहां पे पेन होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन भी होता है, तो इसीलिए फीवर, एनाल्जेसिया, इन्फ्लेमेशन, ये सारे चीजों को एक साथ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लासिक है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, क्योंकि ये ड्रग स्टेरॉइडल नहीं है तो इसमें क्या होता है कि जनरली वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन को, यहाँ पे भी देखिए मैंने लिख रखा है एनसेड्स। ठीक है, तो जनरली माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए हम एनसेड्स यूज कर सकते हैं। और वो एनसेड्स काम कैसे कर सकते हैं, वो एनसेड्स काम करते हैं बाय इनहिबिटिंग द पीजी बायोसिंथेसिस। पीजी दैट मींस प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक हमारे बॉडी में इनसाइड में ही रहता है और दैट इज एंडोजेनस साइटोकाइन। ठीक है, एंडोजेनस साइटोकाइन प्रोस्टाग्लैंडिन इज ए टर्म्स ऑफ फैटी एसिड जो हमारे बॉडी से फैटी एसिड बनता है, और वो फैटी एसिड अगर हमारे बॉडी में बनता है तो उसके वजह से बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन भी हमारे बॉडी में बनता है और वो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करते हैं। अगर वो प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत सारे टाइप से, अगर किसी भी इंजरी होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन से और भी कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है जिससे हमारे बॉडी में टिश्यू फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है और जिससे हिसाब से इन्फ्लेमेशन होता है और उस जगह पे पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो उस प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके ही जनरली फीवर और पेन को कम किया जा सकता है। इसलिए जो एनसेड्स ड्रग्स है
या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है लाइक आइबुप्रोफेन, इंडोमिथासिन, सुलिंडेक, इसके अलावा एस्पिरिन, एनाल्जिन, तो ये सारे ड्रग एनसेट्स के अंदर आता है और वो स्टेरॉइडल नहीं है, मतलब इसमें हैबिट फॉर्मेशन के चांस नहीं होता है और इसके साथ साथ वो पेन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है और वो मैकेनिज्म क्या है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन के बायोसिंथेसिस मतलब दैट इज सिंथेसाइज्ड इन योर बायोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज इन योर बॉडी, तो उस कंडीशन में वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पेन फील्स ऑन द पेन रिसेप्टर। अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा है तो आप रिसेप्टर के बारे में जरूर जानते होंगे, दैट इज द सरफेस एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट ऑन द टिश्यू और द सेल। ठीक है, तो वहां पे जो पेन रिसेप्टर में रिसेप्शन हो रहा है तो वो पेन रिसेप्टर पे काम करता है और इसी पेन रिसेप्टर को बोला जाता है नोसिसेप्टर। ठीक है, पेन रिसेप्टर्स आर नथिंग बट द नोसिसेप्टर्स। तो नोसिसेप्टर पे ये पेन रिसेप्टर होता है, सेम होता है पेन रिसेप्टर और नोसिसेप्टर। और अगर आपको पेन फील हो रहा है या किसी को पेन महसूस हो रहा है या उसकी इंटेंसिटी को पता चल रहा है तो वो नोसिसेप्टर की वजह से ही पता चल रहा है। ठीक है, और थैलेमस और ब्रेन इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। तो ये जो हमने फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया, तो ये कंप्लीट सिस्टम में हमारे सीएनएस इन्वॉल्व है और वो सीएनएस के कौन से पार्ट, दैट इज थैलेमस पार्ट इन्वॉल्व है। ये याद रखिएगा, थैलेमस पार्ट और ये नोसिसेप्टर, ये आपके सिलेबस के अंदर तो है नहीं, लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे रखा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के चैप्टर में कि किस तरह से सपोज किसी एरिया पे आपको कट हुआ है या किसी एरिया पे टिश्यू डैमेज हुआ है, हो सकता है कोई भी इंजुरी आया हो, तो उस टाइम उस एरिया पे जो नॉर्मल नर्वस सिस्टम या नर्व है, हो सकता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, तो किसी भी तरह से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से धीरे धीरे थैलेमस तक पहुंचता है और उस थैलेमस से ही आपको पता चलता है कि हमें पेन हो रहा है या हमें वो एरिया थोड़ा सा इन्फ्लाम हो गया है या सूजा हुआ है, हो सकता है कि हमें फीवर आ रहा है, तो उस कंडीशन के बेस पे आप वो प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हो, वो ड्रग्स ले सकते हो जिस ड्रग्स के बेसिस पे आपको पेन मैनेज हो सकता है या फीवर कंट्रोल हो सकता है या इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर स्पेयरिंग इन माय क्लास। तो आज हमने एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले एनाल्जेसिया क्या होता है और पायरेक्सिया क्या होता है उसके बारे में बताया। पायरोजन क्या होता है, किस तरह की पायरोजन होता है आपके बॉडी में, एंडोजिनस, एक्सोजिनस, और वो एंडोजिनस और एक्सोजिनस पायरोजन क्या है, कैसे वो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाता है, पेन कैसे होता है, पेन की क्लासिफिकेशन, दो टाइप के क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बेस पे कौन से टाइप के ड्रग पेन के मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल है, दैट मींस दैट कैन बी हैबिट फॉर्मिंग और नॉन हैबिट फॉर्मिंग। हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग्स होता है दैट आर ओपोइड ड्रग्स, जैसे मॉर्फिन लाइक ड्रग्स होता है, रिजर्पिन ड्रग्स होता है। नॉन ओपोइड ड्रग्स जो जनरली क्या होता है आपके बॉडी में कोई भी हैबिट फॉर्मेशन नहीं करता है और नॉन स्टेरॉइडल होता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्टेरॉइडल रिंग नहीं होता है। उस ड्रग्स के बारे में थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन हमने देखा, तो 2-3 नाम हमने जाना। इसके बाद पेन रिसेप्टर के बारे में थोड़ा देखा और ब्रेन के कौन से पार्ट आपको पेन कंट्रोल करता है उसके बारे में हमने जाना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि कौन से इंडिविजुअल ड्रग्स अवेलेबल है ये पेन को कंट्रोल करने के लिए और किस हिसाब से वो पेन कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ उसके ब्रांड नेम, उसके डोसेज फॉर्म अलोंग विथ देयर यूजेस एंड प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम देखते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम and thanks again, hope you enjoyed the lecture and if anything comes to your mind and आप कुछ भी सुधार लाना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि वो किसी भी तरह से वो कमेंट को आपके आंसर दिया जाए और किसी भी तरह से हम सारे एक बहुत अच्छे सिस्टम में पढ़ पाए या हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू।